नमस्कार मित्रों। आज 25 अप्रैल है, दिन है शनिवार और मैं हूँ राजेंद्र सूर्यवंशी। मित्रों, आप अगर मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि 2 सप्ताह से इस चैनल पे मैं वीडियो नहीं दे पाया था। यूट्यूब ने इस चैनल को स्ट्राइक दी थी। पता नहीं चलता कि किस वर्ड से उनको आफत होती है और फिर बार बार वीडियो देखने के बाद भी पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी, मगर फिर भी हम ऐसी आगे जाके इसके ऊपर सोचेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए। मगर आपके लिए एक विनती है कि मेरा जो और एक चैनल है ग्रोइंग ट्री वेल्थ, और इसीलिए अगर एक चैनल ब्लॉक होता है तो दूसरे चैनल पे आपको सेवा दे सकूं, इसलिए दूसरा चैनल भी बनाया है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। ये चैनल है जो आपके सामने दिख रहा है और इसकी लिंक भी नीचे मैंने दी है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं मित्रों। देखिए कि वार शुरू तो नहीं हुआ, ईरान और यूएस का वार शुरू नहीं हुआ, जो सीज फायर हुआ था वो कंटिन्यू हो रहा है, मगर सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस क्या है कि क्या वार ख़त्म होगा या फिर चालू होगा। बराबर ये मध्य बिंदु पे खड़ा है कि हम कोई भी जजमेंट नहीं कर सकते कि वार ख़त्म होगा या फिर सीज फायर कंटिन्यू होगा, वार ख़त्म होगा या फिर एक बार वार शुरू होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बरकरार है। और जिस तरह से स्टेट ऑफ हार्मुज़ जो बंद किया हुआ है, यूएस ने भी बंद किया है, ईरान ने भी बंद किया है, दोनों ने एक ही काम किया, दुनिया को तकलीफ में लाना, और वो तकलीफ बढ़ती जा रही। 105 पे क्रूड आया है, और ये अगर क्रूड कंटिन्यू 105 के आसपास 100 के ऊपर बढ़ता है तो जो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उस इन्फ्लेशन के कारण जो ग्रोथ घटेगी वो आगे जाके मार्केट के ऊपर बहुत डेंट करेगा। ओवरऑल क्रूड बहुत बड़ा है, सस्पेंस बरकरार है और अभी कोई राहत की खबर नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ, बीच बीच में वॉलेटिलिटी होगी, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि क्या विक्स है, विक्स 20 के आसपास आया है, क्रूड 105 के आसपास आया है, आईएनआर और डॉलर का जो इक्वेशन है वो 94 के आसपास है। माइक्रो और मैक्रो फंडामेंटल्स खराब है और इस वजह से कभी कभी गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखेगा मगर वो टिकेगा नहीं, ऐसे संकेत है। तो नीचे के कौन से लेवल हो गए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, ऊपर के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो गए, वो भी हम देखेंगे। मगर मार्केट पक्का इस तरफ ही जाएगा, ऐसे क्लियर कट संकेत ना फंडामेंटल से मिल रहे, जो Q4 के रिजल्ट चल रहे वहाँ से मिल रहे, ना फिर वार जोन से मिल रहे। तो इस सस्पेंस की वजह से मार्केट वोलेटाइल रहेगा, दोनों तरफ मार्केट मुड़ता रहेगा जब तक क्लियर कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलता। डायरेक्शन ये कि वार चालू हो गया तो फिर एक बार दोबारा मार्केट लो के तरफ जाएगा और फिर न्यू लो भी लगा सकता है। अब वार चालू हुआ तो बहुत इंटेंस होने की प्रोबेबिलिटी है, मगर ये वार चालू होगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी केवल 50% ही है। मतलब होगा या ये पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों तरफ से सीज फायर कंटिन्यू होने की या फिर इसमें कोई तो मेडिटेटर ऐसे मुद्दा निकाल के आ जाए कि जिससे वार एक हमेशा के लिए थम जाए, ऐसी कोशिश दोनों तरफ से चल रही। दोनों तरफ से ही वार के लिए एग्रेशन नहीं दिखाई देता। हाँ, बैकफुट पे कोई भी नहीं जाता दिखाई दे रहा है, मगर वार के लिए कोई भी एग्रेशन में नहीं दिखाई दे रहा। तो उम्मीद बरकरार है कि इस फ्रंट से, यानी यूएस और ईरान के वार के फ्रंट से कोई अच्छी खबर मिले। आज के डेट में, आज सैटरडे, आज के डेट में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं। केवल पाकिस्तानी नहीं, दूसरे 2-3 देश में भी जाने वाले हो, मगर अमेरिका से कोई पर्सन नहीं आया डिस्कशन करने के लिए, कोई टेबल टॉक्स नहीं है। जस्ट ईरान कोई संदेशा लेके आया होगा, कोई पॉसिबिलिटी चर्चा करने के लिए आया होगा। देखते हैं आगे जाके 2 दिन में क्या होता है। अब हम वर्ल्ड मार्केट को अगर देखें, अब इस सप्ताह में वर्ल्ड मार्केट मिक्स है मित्रों। जो दिखाई देता था लास्ट वीक में ऐसा नहीं है, मगर अमेरिकन मार्केट बहुत ही बुलिश दिखाई देते हैं। हाँ, हो सकता है उनके ऊपर, यानी हो सकता है अमेरिकन मार्केट के ऊपर क्रूड और गैस का कोई इम्पैक्ट नहीं आता होगा, मगर फिर भी जो दाम बढ़ते हैं तो उनके भी दाम बढ़ते हैं, तो वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मगर अमेरिकन मार्केट जो प्रीवियस हाई है वहाँ से केवल 2% 2.5% डाउ जोन्स नीचे है,
और 4.25% नैस्डैक ऊपर है और 2.5% S&P ऊपर है। और हम देखिए 9.5% के आसपास ऊपर से नीचे, जबकि हमारा जो ये हाई है वो अक्टूबर नवंबर 2025 का है, और जो अमेरिका का जो ये हाई है ये फरवरी का, इस साल का फरवरी का है, उसके भी ऊपर चले गए। तो ये मार्केट बहुत बुलिश है। दुनिया के मार्केट से हम अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है, और यूरोपियन और बाकी के मार्केट भी थोड़े से टॉप से नेगेटिव है। ओवरऑल अगर इस सप्ताह का लुक दिखाई देता है तो अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव दिखाई देते हैं, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव दिखाई देते हैं, चाइना और जापान का मार्केट ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे मिक्स दिखाई देते हैं। हमारा मार्केट कैसा है आगे जाके इसकी चर्चा हम करेंगे। अब हमारे मार्केट पे जो इम्पैक्ट आता है की फैक्टर्स में, यानी माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स का, तो देखिए मित्रों, INR का रेट फिर एक बार 94 के ऊपर चला गया है और क्रूड भी 105 के ऊपर है। तो दोनों तरफ से मार पड़ती है। हमारा जो 80% के आसपास जो क्रूड इंपोर्ट होता है, तो INR से जो रुपए का डिवैल्यूएशन होता है उस वजह से भी रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं, और क्रूड का दाम भी ज़्यादा डॉलर में बढ़ चुका होता है। तो अगर 10% क्रूड बढ़ता है और 10% INR हमारा वीक हो जाता है, तो ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल यानी अकाउंट पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकाउंट जो होता है उसमें 20% का ये प्रेशर आ जाता है। तो 20% हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये दोनों तरफ से मार हमें लग रही है। बाकी जो फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट वैसा कि वैसा है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो वैसे कि वैसे ही है। मगर ये दो फैक्टर्स मार्केट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने वाले ये दोनों फैक्टर्स हैं। मित्रों अब हम देखिए कि अब हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। मार्केट का पी जो है ना 20-21 के आसपास है, विक्स है 20 के आसपास गया। अब ये विक्स जो होता है ना 20, यहाँ ऑप्शन सेलिंग बहुत बढ़िया होती है। यानी ऑप्शन सेलिंग अगर करना है तो इसमें जब 20 के ऊपर 20-30 ऑप्शन विक्स होता है तो ऑप्शन के प्राइजेस प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो एक्सपायरी के पहले और एक्सपायरी के दिन में बढ़िया प्रीमियम डीके होता है। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, 25 लाख के ऊपर कैपिटल है, तो मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं जो नीचे नंबर दिखते उसके ऊपर। ये एफआई ने देखिए कि 56,000 का माल बेचा है, DI ने 40,000 करोड़ के आसपास का माल खरीदी किया है, ओवरऑल 17,000 करोड़ मार्केट से गए और 1567 यानी 1567 पॉइंट से निफ्टी ऊपर है। फिर भी टॉप से काफ़ी कुछ निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास गिरा है। अब ये एफआई का बाहर निकलना और DI का माल खरीदी करना ये दिखाई देता है, मगर पिछले सप्ताह में दोनों ने भी माल बेचा है और इस वजह से मार्केट गिरते समय थोड़ा सा ज़्यादा जोर से गिरा है। अब ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। अब ऑप्शन चेन हो या बाकी डेटा हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डेटा बना होता है वो थोड़े लंबे समय के लिए बना होता है, चाहे सप्ताह भर के लिए हो या 1 महीने के लिए हो। मगर यहाँ तो जो कंडीशन है वो रोज़ बदलती है। अगर ट्रंप ने कोई ट्वीट कर दिया तो मार्केट की कंडीशन बदल गई, और इस तरह से ट्रंप ट्वीट करके हमने भी बहुत न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखा होगा कि ट्रंप के ट्वीट के पहले मार्केट में कोई बाइंग या सेलिंग होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी मामला इसमें उठा है, और ट्रंप तो वैसे बिजनेसमैन ही है, ये वो ज़रूर कर सकते हैं। मगर हमारे लिए एक बहुत घातक होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कल कैसा मार्केट खुलेगा। फिर भी हम समझ लेते हैं ऑप्शन चेन कैसा है। पीसीआर देखिए नॉर्मल है, अपसाइड 4.5% ऊपर है, डाउन साइड 4.25% ऊपर है। डाउन साइड का लेवल 23,000 है, अपसाइड का लेवल 25,000 के आसपास का है, और निफ्टी अभी 23,897 पे खड़ा है, यानी 23,897 पे निफ्टी क्लोज है। अब निफ्टी का क्लोजिंग देखा जाए तो निफ्टी ऊपर से 9%, 9.25% नीचे है, और नीचे से भी 9.5-10% ऊपर है। बराबर जितना टॉप और बॉटम था उसके बीच में ही एग्जैक्ट निफ्टी है। मगर ये यहाँ वैसे तो बोला जाता है कि रिट्रेसमेंट लेवल काफ़ी नीचे आया है, अब यहाँ मार्केट ने रुकना चाहिए। मगर ट्रंप कहाँ रुक रहे हैं, ईरान कोई संकेत नहीं दे रहा, और दोनों तरफ से जो क्रूड और गैस का सप्लाई है उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए यही एक
खराब न्यूज़ है कि ईरान सप्लाई रेगुलर नहीं होने दे रहा, अमेरिका भी उसमें बाधा ला रहा है, मगर दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। होप्स तो यही है कि अगले सप्ताह में इसमें से कोई राहत की खबर मिले, क्योंकि ईरान के लिए जो सप्लाई बाहर से जाना था, खाने पीने की चीज़ें हो, दवाई हो, वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, और ईरान से जो तेल बाहर जाता था जिससे पैसे आते थे वो भी बाहर नहीं जा रहा। तो ईरान की इकोनॉमी डैमेज होगी, और अगर खाने पीने की दिक्कत होगी, किल्लत होगी, तो हो सकता है ईरान टेबल पे आ जाए। तो उम्मीद इस सप्ताह की है कि ईरान कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दे कि जो टेबल पे बातचीत करने के लिए आ जाए। मगर तब तक क्या होगा? तब तक देखिए मित्रों, ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई देती। अब ये जो 24,050 का ये जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक भी होता है तो 24,275 ये मैक्सिमम लेवल होने की उम्मीद है। अब मैंने यहाँ भी 90% लिखा है। 90% इसलिए लिखा है कि अगर कोई राहत की खबर आती है तो मार्केट बाउंस हो सकता है, मगर इस सप्ताह में ये लेवल आने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई देती। मैक्स टू मैक्स 24,275 यहाँ तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है, मगर इससे अब ये 1.5% ही ऊपर दिखाई देता है। जहाँ क्लोज है वहाँ से 1.5% का लेवल है जो 24,275 का है, मगर नीचे 3.5% का फॉल मुझे दिखाई देता है, 3.5% का। और पहला जो सपोर्ट है बहुत नज़दीक है 23,800 पे, और ये मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट स्लिप हुआ तो डायरेक्ट 23,120 पे आ जाएगा, यानी 680 पॉइंट्स इससे नीचे 3.25% का ये लेवल नीचे। मगर ये कौन सा लेवल है मित्रों? जो गैप अप हुआ था ना टेक्निकल चार्ट्स पे, गैप अप का ये टॉप है, जहाँ से गैप अप शुरू हुआ था वहाँ। तो यहाँ अगर मार्केट आ जाता है तो गैप अप भर जाएगा और फिर एक बार एक रिदम मार्केट पकड़ सकता है। तो गैप अप भरने के लिए इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, और ऐसी कंडीशन भी बन रही है और माहौल भी बन रहा है। तो जो गैप अप का लेवल है मित्रों, आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ से जो बड़ा गैप अप हुआ था और यहाँ मार्केट ऊपर खुला था और यहाँ से फिर एक बार नीचे आया था, तो ये जो गैप अप है ये भरा जाएगा, और इसके लिए मार्केट को 23,120 यहाँ तक आना पड़ेगा। और ये गैप अप भरने की सिचुएशन वैसे बन रही है, तो मुझे लगता है यहाँ तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस लेवल को अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, ऐसे कंडीशन बन रही कि ये गैप अप भर सकता है। अब बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी को देखने के पहले मित्रों आपको एक इन्विटेशन देता हूँ। जो स्टॉक मार्केट का जो एक नया कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जो लाइव मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा, और लाइव कोर्स है, 7 दिन है, रोज़ 1.5 घंटे से ये कोर्स चलेगा। 10-11 घंटे का ये कोर्स है। बेसिक 2 दिन पहले सिखाया जाएगा और बाकी एडवांस के ही पूरा चैप्टर है, बाकी सिलेबस पूरा एडवांस का ही रहेगा। एडवांस में 13 ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करके समझाई जाएगी। 2 स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की बताई जाएगी और 2 स्ट्रैटेजी आपको इक्विटी बाई की और सेल की बताई जाएगी। सेलिंग इंट्राडे के लिए और इक्विटी बाई लंबे समय के लिए, जो मल्टी बैगर आइडियाज़ मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। 500 रुपये केवल दाम है। 500 रुपये यूँ ही खर्चे हो जाते हैं, तो आप इसको इनरोल करिए। इसका लिंक भी नीचे है। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं मेरा, जो बहुत ही बढ़िया होता है, आप जिन्होंने भी लिया आप सभी को पता होगा, मगर ये सर्विस बहुत बढ़िया होती है। रिटर्न बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलते हैं, मगर इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके डिटेल्स मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा ओवरबॉट है, मगर अपसाइड का लेवल देखिए 7% ऊपर है 60,000 पे, और पुट का भी उल्टा लेवल है 60,000 पे, जबकि मार्केट 56,000 पे क्लोज है। तो 4,000 पॉइंट पुट भी ऊपर का शॉर्ट किया गया है, तो वहाँ मैक्सिमम एक्टिविटी है। तो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। पता नहीं कि ईरान और यूएस के बारे में इनको कैसे पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, जबकि ये बहुत टसल बड़ी है, और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अब जो निफ्टी का लेवल मैंने बताया, वैसे ही बैंक निफ्टी का भी जो लेवल है पहला 56,940, ये मैक्स टू मैक्स ये लेवल आ सकता है, और नीचे जो लेवल जाएगा वो 55,200 का ये लेवल रहेगा।
तो अगर 55,200 का ये लेवल आता है तो यहाँ मार्केट रुकने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बैंक निफ्टी का जो गैप अप का जो लेवल है, बैंक निफ्टी का जो गैप अप का जो लेवल है वो 52,600 का है। ये जो है ये इसके बजाय 52,600 का गैप अप का लेवल है, मगर मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके 52,200 तक जा सकता है। अगर डे चार्ट पे गैप अप देखा जाए बैंक निफ्टी का, तो देखिए कि ये जो कैंडल है यहाँ से गैप अप हुआ था यहाँ तक, तो ये गैप अप भरने के लिए नीचे मार्केट आ सकता है। तो यहाँ तक आने के लिए 3.5% बैंक निफ्टी को गिरना पड़ेगा। मगर ये कब होगा मित्रों, ध्यान रखिए, ये जो नीचे के लेवल है ये तभी आएंगे जब ये क्रूड और 105 से 110 तक जाएगा, और ये टेंशन जो है ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई राहत की खबर नहीं मिलेगी। जो यूएस और ईरान के बीच में जो चल रहा है वो टसल वैसा ही रहेगा, और क्रूड 105 से 110 तक जाएगा तभी ये नीचे के लेवल आएंगे। अदरवाइज 105 के आसपास ही रुकता है क्रूड, या फिर इससे नीचे आता है तो ज़्यादा नीचे नहीं लेवल जाएंगे। फिर कौन से लेवल रहेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो फैक्ट्स है हमारे सामने क्लियर कट नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। तो पहला जो सपोर्ट है ये 55,600 का, ये यहाँ ही 55,600 का यहाँ ही सपोर्ट लेगा अगर 105 के आसपास ही क्रूड बनता है, क्रूड रहता है। क्रूड 105 के ऊपर जाता है तभी ये लेवल टूटेंगे, और फिर 110 तक जाता है तो 55,200 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, और 23,120 निफ्टी आ सकता है। सस्पेंस बना है, फिक्स ओवरऑल सस्पेंस तो बना है। वॉरफील्ड से अगर पॉजिटिव खबर आती तो फिर नीचे गिरना मार्केट का रुक जाएगा, क्रूड भी ऊपर आ जाएगा, यानी क्रूड के दाम भी घट जाएंगे और मार्केट भी ऊपर आएगा। अगर वहाँ से वॉरफील्ड से कोई अच्छी खबर नहीं आती और क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो मार्केट नीचे नीचे ही जाता रहेगा। फिर क्रूड कितना नीचे ऊपर बढ़ता है उस हिसाब से मार्केट कितना नीचे जाएगा ये तय होगा। मगर ओवरऑल जो 52,200 का जो बैंक निफ्टी का लेवल है और 23,120 का लेवल है, ये इस सप्ताह में वो सिनेरियो में भी आ सकता है। हाँ, बस वार शुरू नहीं होना चाहिए दोबारा, यही एक इसमें कंडीशन है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर ये कंटेंट्स आपको अच्छे लगते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों। 15 दिन से ये आपके सेवा में नहीं था। इस कंटेंट को आप पसंद करते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।